नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड 2026 में जो आपकी मेरिट लगेगी वो कैसे लगेगी। आपको पता है यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेरिट कैसे लगती है। आपका जो कंपटीशन है वो किससे होता है, पूरे यूपी से होता है ओवरऑल। ठीक है, यूपी कांस्टेबल, इसमें पूरे यूपी में जितने भी लोग हैं 75 ज़िले हैं, तो पूरे 75 ज़िले में यदि आपके नंबर हैं 62, ठीक है, 100 में से ही मान ले रहा हूँ मैं, तो यदि पूरे ज़िले में किसी के भी आपसे ज़्यादा हैं, 75 हैं किसी के, तो इसका पहले सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका कंपटीशन क्या होगा कि पूरे यूपी में मान लीजिए 25 लाख लोगों ने अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया है तो 25 लाख लोगों का ही कंपटीशन आपस में रहेगा। अगर किसी के 88 नंबर हैं तो यदि किसी के 55 नंबर होंगे तो बिल्कुल ही अपनी आस खो देगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि 80 वाले 80 प्लस वाले बहुत से बच्चे होंगे पूरे यूपी में, कितने होंगे कोई पता नहीं। लेकिन यूपी होमगार्ड में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कंपटीशन है आपका पूरे यूपी से नहीं है। ठीक है, यूपी से नहीं है, केवल आपके ज़िले से है। मान लीजिए कोई आगरा का बच्चा है और कोई है इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद में यदि किसी के 85 क्वेश्चन ठीक हो गए, 75 ठीक हो गए, तो उसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन किससे है, आगरा से। यदि आगरा में किसी के हैं, आगरा में सबसे ज़्यादा हैं किसी बच्चे के 55, तो आपको 55 से ही नीचे मेरिट जाएगी, आपको आगरा से मतलब है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि कमेंट कर रहा है कि मेरे 60 हैं, मेरे 65 हैं, तो उससे घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो आपके ज़िले में, यदि आपके ज़िले में सीटें कम हैं तो कंपटीशन हाई रहेगा, मेरिट बहुत कम गिरेगी। मान लीजिए किसी किसी ज़िले में 102 सीटें हैं और उस ज़िले में मान लीजिए 60 से मेरिट स्टार्ट हुई मैक्सिमम, तो 60 से घट के 58 तक ही आ पाएगी। ठीक है, तो ये होगा। और अब 58 तक आ पाएगी, ये तो जनरल कैटेगरी की मैंने आपको बता दी। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, उसमें थोड़ी और नीचे गिरेगी, लेकिन ज़्यादा 1-2 नंबर ही नीचे गिरेगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी। और जिस डिस्ट्रिक्ट में 500 प्लस कैट मतलब सीट हैं 500 प्लस, तो उसमें तो मेरिट आराम से आपकी, यदि किसी के 50 क्वेश्चन ठीक हैं तो वो एकदम सेफ है। ठीक है, और 40 वाले रनिंग पे जाएंगे। ये जो सेफ 50 क्वेश्चन वाला कह रहा हूँ मैं, ये आपका फाइनल मानिए। लेकिन 40 प्लस वाले मैंने आपको बता दिया, 40 नंबर वाले जिसके भी 40 आए हैं और उसके डिस्ट्रिक्ट में 500 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो इसकी गारंटी रनिंग की तो है। ठीक है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इसकी गारंटी नहीं है। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो में कट ऑफ बताई है रनिंग की बताई है, लेकिन 50 क्वेश्चन यदि किसी के ठीक हैं तो इसके 90% चांस हैं कि इसका फाइनल हो जाएगा। तो जिनके 40 क्वेश्चन ठीक हैं वो रनिंग की तैयारी स्टार्ट करते हैं और अपने ज़िले में ही देखें। यदि किसी के ज़िले में 500 से कम है, मान लीजिए 200 हैं और 300 हैं, तो वहाँ पे जो मेरिट है वो 45 नंबर सेफ हैं, 45 क्वेश्चन जिसके हैं वो सेफ है। और किसी के में यदि 100 वैकेंसी हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है 60 पे सेफ है, उसकी मेरिट जो है रनिंग के लिए 55 है। ठीक है, तो ऐसे आपको लग रहा होगा कि बहुत से बच्चे होंगे जिनके 60 प्लस आए, ऐसे बहुत कम हैं, क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ है कि मान लीजिए एक दिन में यदि 2 लाख बच्चे पेपर देने गए, ठीक है, विभिन्न 75 सेंटरों पे, तो पेपर का लेवल मान लीजिए 15 को ही देने गए, तो 15 को 2 लाख में से मात्र 500 बच्चे ही ऐसे होंगे, 500 स्टूडेंट जिनके 50 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। ठीक है, अब ये बता दें मेरे 60 हैं 62 हैं, ठीक है, तो वो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एग्ज़ाम में टॉपर भी होते हैं और कम भी, टॉपर होते हैं बहुत कम। अब किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 500 सीट हैं, ठीक है, अब इसमें टॉपर मान लीजिए 70 वाले भी होंगे, 70 क्वेश्चन वाले मुश्किल ही होंगे। कितने होंगे ये, 3 से 5 बच्चे होंगे ऐसे। फिर होंगे 60 वाले, सीधे मेरिट 60 क्वेश्चन वालों पे आएगी, ये कितने होंगे, ये होंगे आपके मैक्सिमम 100। उसके बाद 300 बच्चे कैसे होंगे, 300 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 35 से लेकर 45
क्वेश्चन ठीक हुए होंगे ये हैं। अब इनमें से जो रनिंग कर लेगा उसका फाइनल होता जाएगा। भले ही 60 नंबर वाला फेल हो जाएगा तो 45 वाला पास कर लेगा, तो हो सकता है लास्ट में 45 क्वेश्चन जिसके ठीक है उसका नंबर आ जाए। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 40 नंबर वाला अपने रनिंग की तैयारी करता है। और आप कहीं भी देख लीजिए, हर कोई जो जिलेबाज बता रहे हैं वो तो 40 से भी कम बता रहे हैं, मैंने 40 तब भी बता दी। लेकिन ये जो कट ऑफ है 40 की, ये केवल रनिंग की है। जब एक बार रनिंग पास कर लेंगे तो आपके 90% चांस यही है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट में 500 प्लस वैकेंसी हैं। ठीक है, तो 500 प्लस जिसकी वैकेंसी है वो 40 नंबर पे भी सेफ है, बस वो रनिंग कर ले अपनी। और दूसरी बात ये है कि रनिंग के बाद, रनिंग के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अब डॉक्यूमेंट में गलती यदि आपकी निकल आई, माप तौल होगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, रनिंग भी आपको नहीं करने दी जाएगी। सबसे पहले तो नाप तौली होगी, लंबाई वगैरह। तो अपने डॉक्यूमेंट अभी से चेक कर लीजिए, जो जो आपने फॉर्म में भरे हैं सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अटेस्ट होने चाहिए। अब अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए या फिर कैसे गजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए, वो आपको जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा पीईटी का तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपको सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपने मतलब फॉर्म में लगाए हैं, रिजर्वेशन का या फिर कास्ट का, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह, हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वही आधार कार्ड में होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो वहाँ पे गड़बड़ होगी और आपको लौटा दिया जाएगा कि इसको ठीक करा के लाएं। इसीलिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट में, इन दोनों में सेम होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, जो आपने रिजर्वेशन का प्रमाण पत्र लगाया है वो एकदम ठीक होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी में। एससी और एसटी का तो पुराना भी चल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए क्या है कि इसकी आंसर की आएगी और उसके बाद है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, रनिंग करें और अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखें। मेरिट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मैंने 40 नंबर आपको बता दिए। 40 नंबर यदि किसी के ठीक हैं तो वो आराम से रनिंग करे, और यदि 40 से किसी के कम है तो वो कमेंट करके बता दे, मैं उसको बता दूंगा उसकी कैटेगरी के हिसाब से अपने नंबर बताएं। मान लीजिए किसी के 38 नंबर हैं, एससी कैटेगरी तो एससी आगे लिख दे, और उसके ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं अपना ज़िला लिख दे या कोष्टक में लिख दे, मेरे ज़िले में 425 वैकेंसी हैं, वी बना दे। ये कमेंट करके बता दे तो मैं बता दूंगा कि उसकी कट ऑफ कितनी है, सीधे सीधे डायरेक्टली कमेंट में ही। ठीक है, तो आपको ये करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 40 नंबर वाले रनिंग की तैयारी करें। चाहे यूट्यूब पर आपको 50 प्लस बता रहे हो, 60 प्लस बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपका कंपटीशन आपके डिस्ट्रिक्ट से है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सोचें। और किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा यदि आपसे बोल रहा है मेरे 60 हैं, तो उसका आपको कोई भी उसकी बात का फ़र्क आप पे नहीं पड़ना चाहिए। वो 60 जो हैं वो उसकी डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।